पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क और इस वक्त ईद की खसूसी नशरियात में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फ्रैंक प्रैंक के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं और मैं आपका मेजबान रेडियो वाला डीजे अदील खान और मेरे साथ मौजूद हैं डीजे हु मेक्स अजहर हुसैन और आज हम करने जा रहे हैं आपके फेवरेट आरजेस के साथ फ्रैंकली प्रैंक। एक कोड़ी की आवाज थी। अच्छा पता है आपने जबरदस्त। और हम आपको पहले कहेंगे कि अदील भाई आपसे ईद जब फिर डालने का दिल था लेकिन मना किया गया। क्योंकि ईद मुबारक जरा फासले से। जी फासला। देखिए कितना फासला है, नापे 8 बिल्कुल। देखिए ये दो हाथ भी बराबर नहीं मिल नहीं सकते हैं, मतलब जोड़ भी सके। हमने बिल्कुल जो है वो फासला रख के जो है वो ईद मना रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो ये ट्रांसमिशन सुनी जा रही है सुनो FM 89.4 और सुनो FM 96 पर और हम मौजूद हैं इस वक्त नेटवर्क पर और हम करने जा रहे हैं आज फ्रैंकली प्रैंक अपने सुनने वालों के फेवरेट आरजेस के साथ। हमसे पहले आप सुन रहे थे जनाब डॉक्टर ताहिरा फैसल शहजाद और हमारे बहुत ही प्यारे बहुत ही मोहतरम पट्टी पाई साढ़े। अच्छा एक दिन आएगा कि पट्टी भाई लीडर बन जाएंगे। अच्छा हाँ। कैसे? वो उनकी अज़ाइम से लगता है, ऐसा उनकी हरकतों से लगता है कि एक दिन वो लीडर बन जाएंगे। अच्छा तो हाँ। आप उनकी लीडरशिप में मतलब चलने को तैयार हैं? यार वो हमारे दोस्त से आ रहे हैं, हमारे कोलीग हैं, हम क्यों नहीं उनको फॉलो करेंगे? जिस तरह से वो आरिफ लोहार पूछते हैं ना गाने में तैयार हो तो अच्छा आज हिस्ट्री बन रही है आज हिस्ट्री ये बन रही है। पहली हिस्ट्री तो ये है कि मैं मेरे प्यारे दोस्त आरजे डीजे अदील के साथ मैं पहली दफा रेडियो पे करवाया था। आरजे से डीजे करो, आप खुद भूल रहे हैं। मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ कि मेरी इस बर्थडे से पिछली बर्थडे पे याद होगा हम जब पहले एक जगह पे इसी हमारा जहाँ कहीं और स्टूडियो था और स्टूडियो के बाहर हम खड़े थे और मैंने आपको बताया कि मेरी बर्थडे है और आपने कहा कि तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट ये है कि तुम आरजे नहीं हो डीजे हो। ये तुम ऐसा काम कर रहे हो भाई, तुम जिस काम को कर रहे हो उसको या करो ना भाई। वो भी मैंने मार दिया ना कि मैं आज हम जीशी को मिस कर रहे हैं। जीशी होता ना हमारे साथ, वो कहता है वो नेक बख्त नहीं वैसे नहीं वैसे वो नेक बख्त मेरी बात सुनो यार, हम भी साथ में चाचा को लेकर आए। तो हिस्ट्री की बात ये है कि जी आज मैं पहली दफा अपने प्यारे दोस्त के साथ रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। वैसे तो हमने विजुअल प्रोग्राम किए हैं सुनो FM के लिए जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। तो एक नंबर 1 हिस्ट्री ये है। नंबर 2 हिस्ट्री क्या है वो हम कुछ तो और बात बताएंगे आपको, मिस्ट्री है। वो हिस्ट्री नहीं वो मिस्ट्री है और जो कि आज बहुत सारे लोगों के साथ मिस्ट्री होने भी जा रही है, होने लगी है। लेकिन एक गल मैं तुहानू दस दियां, जिन्ने भी सारे साडे सुनने वाले ने उन्होंने दसना चाहना कि किसी नू दसना नहीं कि होण की लग्या चिक्की में दो। हाँ चिक्की में अच्छा ने पश्तो का चिक्की में दो भी हम सीख ली है। चिकम पुख्तना जमुंग आवाज आवरी कहना तासु हम इंशाल्लाह ने एंजॉय कवे वरना फंदुना मजिया उतर सुकून बयाखले। और ईद का दूसरा दिन है और शादीशुदा हजरात के लिए ये ईद का दूसरा दिन नहीं बल्कि ससुराल जाने का दिन होता है। ये बहुत ही सख्त कठिन मरला होता है। देखिए ससुराल को बाज लोग ससुराइल भी कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती है मतलब क्या है इसका। आपको अभी तक समझ नहीं आई? नहीं आई है लेकिन आ जाएगी एक दिन ना एक दिन सबको समझ आ जाएगी, आनी भी चाहिए। सही बात है। अच्छा सबसे कुछ दिन पहले जब स्टूडियो में घुसे तो जो टेबल है यहाँ पर उसकी हालत बिल्कुल ही लोकल होटल जैसी हुई होटल। वो असल में सब लोग छुट्टी पे गया था। वो कल ना लतीफों का प्रोग्राम था, मैं निगुत कुरैशी के साथ कर रहा था। अच्छा। और उसका था मीठी मजेदार ईद, पता नहीं क्या मीठी ईद क्या। तो उसमें ना लतीफे थे। तो उसमें एक लतीफा था कि जी एक गोरे ने ना मंगवाई दाल। उसने कहा जी ओए दाल की प्लेट लाओ। जब वो लेके आया और गोरे ने गौर से देखा, पहले दाल का जायजा लिया, उसके किरदनवाद देखा। उसने कहा वेटर इधर आओ, ये क्या है? वो कहता है ये दाल है सर। नहीं इसमें मक्खी है। कहता सर ये है लेकिन हमारे होटल की नहीं है, बाहर से आई है। और बिल्कुल अच्छा मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा साथ जो होने जा रहा है अब से लेकर हम 11 बजे तक। आज तक 3 घंटे का प्रोग्राम मैंने बचपन में किया था। कौन से वाला? ड्राइव टाइम। आप क्या समझ रहे थे? नहीं मैं बिल्कुल ड्राइव टाइम। देखिए मैं अच्छी सोच का मालिक एक अच्छा बच्चा हूँ और मैं अच्छी बातें सोचता हूँ। हालांकि जिस तरह की आपने मुझे मुस्कुराहट दी थी मुझे अच्छा सोचना नहीं चाहिए। देखिए चेहरा जो भी कुछ कहे आप आंखें बंद करके बात सुना कीजिए, आंखें बंद करके बात और सुन के मान लिया कीजिए। तो ये है कि हम प्रैंक में जो है अच्छा दूसरा अब मैं आपको बताने लगा क्या है। आज नेटवर्क के ऊपर जी मेरा भाई डीजे अदील
is everywhere. ये भी एक रिकॉर्ड है. हाँ, ये बतानी थी ना बात. ये भी बताना. तो मैं वो बीच में भूल गया था, बोला नहीं था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा बताऊंगा. तो welcome to Suno FM network on 96 and also 89.4 and also on the website www.sunofm.pk, sunopakistan.pk and sunofm894.com. Oh, बहुत ही ज्यादा मामला जो है वो नाजुक हो गया था क्योंकि भाई ने पक्की अंग्रेजी शुरू कर दी थी और हमारे सामने आदत से मजबूर हूं मैं. कोई भी पक्की अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है. चिक्की में दो. तो बहरहाल ये मजेदार किस्म का जो एक सिनेरियो है और मजेदार किस्म की जो सिचुएशन है ये हम कुछ देर के बाद शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि आज हम कितना मिसाला आपके लिए लेकर आए क्योंकि लोग मिसाला सुनना चाहते हैं. लोगों को मिसाला चाहिए. हालांकि ये बड़ी ईद नहीं है, मीठी ईद है, लेकिन फिर भी मिसाला चाहिए. भाई बात है ना, वो लोग खाना चाहते हैं, भाई कहते हैं यार मसाला जरा एक्स्ट्रा डालना, बीच में मसाला जरा एक्स्ट्रा डालना. और मिसाले से याद आया कि हमारे पास एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है. ब्रेक के बाद नहीं हाय नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मैं हैरान और परेशान हो गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं. हाँ, नहीं. हालांकि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप तो अंदर की बात जानते हैं भैया. और आप ईद के दूसरे दिन के हवाले से खसूसी नशरियात इस वक्त सुन रहे हैं और हम आपके साथ मौजूद हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं सुनो FM 89.4 पर. कोरोना वायरस केसेस की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 8 से 16 मई इस दौरान मुल्क में तमाम. वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से है? अल्लाह का बंदा. यार वो इतनी देर से हम दोनों भाइयों ने हमने वो पिज़्ज़ा का बर्गर का ऑर्डर किया था. खुदा का बंदा वो किधर है यार? क्या चीज है? वो आपको पिज़्ज़ा का हमने ऑर्डर किया था. पिज़्ज़ा का बर्गर हमारा पिज़्ज़ा. ओ मेरे भाई बोले हुए आप, मैंने किसी को पिज़्ज़ा से लेके नहीं बोला. माजर हमने कॉल किया था थोड़ी देर पहले, घंटा पहले हमने कहा था कि आप किस नंबर पे कॉल किया आपने? मत बोलो यार. ये लगता है किसी और को कॉल मिल गई. ओह माय गॉड. एसी भाई की सेटिंग जो है वो खराब. यार मैं क्या करूं, एक बंदा चाहिए हमें. ओए आप ना कोई बंदा इधर आए, ये नंबर हम देते हैं. नंबर ये सच्ची मुझे प्रैंक हो गया था. नहीं ये फ्रैंकली प्रैंक नहीं होने वाला था क्योंकि भाई थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे और इससे पहले कि हमने कहा कि इनको ज्यादा गुस्सा चले, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे. लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है. ये बहुत चीज जरूरी है. देखिए अरे भैया ये क्या हो रहा है? प्रैंक पिचकारियां. लेकिन बहरहाल हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि जो गलती हमसे पहले हुई है हम इस पे हमसे गलती नहीं होगी. अच्छा इस पे आप इसको ट्राई करें क्योंकि मैं इस बात पे पूरी उम्मीद हूं कि यहाँ पर जो है वो गलती नहीं होगी. अच्छा जी, सखर सिंध से हमारे साथ इलाही बख्श बलोच हैं. आपको ईद मुबारक हो. और पढ़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू आबदा परवीन का सॉन्ग अरे जो हम आपको सुना रहे हैं वो तो सुनिए भैया. शाह आलम कामरानी मुजफ्फरगढ़ से ईद मुबारक आप सबको. शो इज गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको. और क्या सूरत हाल चल रही है ईद के दूसरे दिन के हवाले से? कैसी गुजर रही है आपकी ये ईद और ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा है? इस हवाले से भी हम आपसे जरूर पूछेंगे. हमारे एजी भाई जो इस वक्त मसरूफ है प्रैंक के हवाले से और मुझे लगता है कि हम इस पे ट्राई करेंगे. अच्छा जी, तो ये क्या हुआ? ये वो पता क्या होता है, बाज़ दफा लोग नो सिग्नल एरिया में होते हैं. अभी भी वो प्रोग्राम करके गए ना. बिल्कुल ऐसे ही. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है. अपने फैनों से बातें कर रहे होंगे फोन जी. ऐसा ही है. अच्छा हमारे साथ मौजूद है जी. कौन है ये? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और मेरी फरमाइश क्या है जी? गुलपाना है. सबकी फरमाइश है जी गुलपाना. हमारे बहुत ही प्यारे भाई आसम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है. हम इस वक्त हमारी आवाज सुन रहे हैं. भाई साहब जी गल तुसी आखने पे हो ना वो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल दुरुस्त है. तो बिल्कुल मना किया गया है लेकिन बिल्कुल छपछपीते हो सकता है. सना कह रही है कि मैं मरी से हूं और ईद मुबारक का है जी. आपको भी ईद मुबारक हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से. थोड़ा सा हम जरा सोशल मीडिया के कमेंट्स को भी शामिल करेंगे. www.facebook.com/sunopakistan. इस पेज पर हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं पोस्ट मौजूद है. कमेंट्स कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए ताकि आपको मालूम हो ना हमारा भाई कौन कौन है, कहां से है. हमारे साथ है रुखसार लगारी, कहती हैं फॉलो SOP, सेव योरसेल्फ एंड अदर्स. थैंक यू सो मच. अच्छा जी यार क्या है यार, क्या हाँ टेलीफोन की तारों में पानी पड़ा हुआ. यार इसको ठीक कराओ. ये तो होगा
ये तो होगा तो और होगा। ऐसा होगा। ऐसा तो होगा। अच्छा जी, ये किधर है वो? हमारी आवाज नहीं सुन रहे वो इस वक्त? कहाँ है वो असल में पता है वो उस गार में घुस चुके हुए हैं हाँ। जहां से उनको अपनी आवाज नहीं आई होगी। गोता लगा दिया गणैया। गोता इस गोता तो लगाना पड़ा होगा उनको। इधर इधर देखे, हो भी सकता है। देखिए मेरी बात सुने। बढ़ाएं सही। इधर ना मैं भी आया हूँ। मैं बोला मेरा नाम है। हाँ, बोला। मैं इधर आया हूँ। आप आपके साथ आप खुद आए? जी मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। इधर बड़ा मजा आ रहा है इधर ईद पे। हाय हाय, हाय, हाय। मुझे बड़े हाँ जी बड़े मजे आ रहे हैं यहाँ पे। इधर जब मैं आया ना, जब मैं स्टूडियो में अजड़ भाई मैं स्टूडियो में आया ना, इधर डब्बे में एक बड़ी मीठी चीज मौजूद थी। कहते हैं खा लो, बोले खा लो। मैंने खाया, मुझे बड़ा मजा। इसको बंद करो। बार गंदा नंबर रखा हुआ, गंदा नंबर है इस बंदे का यार, किसी और को मिलाते हैं। इधर बार कहती है आपके नंबर से राब्ता मुमकिन। कैसा नंबर रखते हैं लोग अजड़ भाई? ऐसे होते हैं लोग। नहीं बड़े तुम अकेले घर से बाहर ना निकल करो पब्लू। मैं नहीं निकलता। मुझे मना किया है। मुझे मना किया। मुझे मेरे बड़े भाई कहते हैं बोले तू घर से अकेला बाहर ना निकला कर। हाँ जी कहते हैं अकेला घर से बाहर ना निकला कर। तो मैं नहीं जाता। मैं अच्छा बच्चा हूँ। मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाता। मैं जब भी जाता हूँ ना तो बड़े भाई के साथ जाता हूँ। पर क्यों जाते हो भाई? मैं पकोड़े लेने जाता हूँ। मुझे पकोड़े बड़े पसंद है ना। रमजान ओवर हो गया बेटा, अभी जाइए, अभी सवियां लेने जाओगे। मैं ना रमजान के बगैर भी पकोड़े हाय बड़े मजे आते हैं जब पकोड़े। तुम्हें कौन से पकोड़े पसंद है मुझे बताओ? तुम्हें आलू वाले, प्याज वाले, तुम्हें केले वाला कौन सा पकोड़ा? करेले वाला कौन खाता है? इधर मुझे जिसमें आलू भी हो, प्याज भी हो, दोनों। तुम्हें मिक्स पकोड़ा पसंद है? दोनों का कॉम्बिनेशन। हाय मिक्स पकोड़ा। तुमने कभी चिकन पकोड़ा खाया है? मैंने चिकन नाक तो तुम्हारी चिकन पकोड़े जैसी है। मेरा नाक चिकन पकोड़े जैसा है, लेकिन चिकन बड़ा महंगा है। पता है आपको? बहुत ऊपर चला गया बहुत। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ऊपर चला जाए। वैसे तो अल्लाह ताला ने चिकन के पर दिए, उड़ा नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ना चिकन उड़ना शुरू हो गया। बड़ी मसले की बात है अजड़ भाई। बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया। अब तुम ये करो, छोड़ो चिकन को, छोड़ो। तुम क्या खाओगे अब? आज क्या खाना है तुमने? मैंने मुझे आप क्या खिलाएंगे? मांस की दाल बनी हुई है, मुझे बर्गर खाना है। हाँ जी मुझे बर्गर। अच्छा वो बर्गर वाले को फोन करें एक बार, फिर करें यार, ये क्या वजह? अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। ओके, आप मजीद मैसेज पढ़ें जो हमारे दोस्त हमें कॉल कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इधर देखो हम जो है ना इधर मजदूरी कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। उधर देखो अब्बासी को देखो, मड़ी वाला अब्बासी, ये आसम अब्बासी उधर हीटर के आगे बैठा है। ये मड़ी में बैठा हुआ है। ये पिंडी पॉइंट मड़ी में है, उधर हीटर के आगे बैठा है। इसको ओए आसम, ओ यार तुम क्या यार, तुम हाथ सेक रहे हो, इसके ऊपर छलियां ये पका लो। इसको कहो उधर सर्दी है, पकोड़े खाए, बड़ा मजा आएगा। मुमकिन ही नहीं है यार, ये बंदा ही चांद पे चला गया बंदा। इसको छोड़ो बर्गर क्या मंगाने से। मुझे लगता है ये बिल्कुल ही अजीब हो गया है। अच्छा ऐसा करो ना। अच्छा कोरोना से याद है कि कोरोना के हवाले से जितनी भी एसओपीज है उसका ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। एक वक्फे की जानिब हमें बढ़ना है और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या किसी और आरजे को ढूंढते हैं। बिल्कुल हम ढूंढेंगे एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4 पे हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रहिए, एक वक्फे के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वाह माशाल्लाह। फ्रैंक के साथ मैं हूं आपका मेजबान रेडियो वाला डीजे अदील खान। हमें साथ मौजूद हैं डीजे हुमिक्स यानी कि अजहर हुसैन और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं जी, गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारी बातचीत और गुफ्तगू जारी है। और हमारे साथ डीजे हुमिक्स भी मौजूद है। कुछ मैसेज पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रियाज शाकिर परदेसी है हमारे साथ कोट बाला से। भाईजान ईद मुबारक, अल्लाह आपको और आपकी पूरी टीम को हमेशा सलामत रखे और पाक फौज और परदेसी ग्रुप को प्यार भरा सलाम। परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला बड़ी दूरों आया, सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला शाला जीवे ढोला। कसूर से हमारे साथ नहीं, कसूर है कौसर है हमारे साथ। क्या हो गया आपका कसूर है? दादू सिंध से दादू साईं सलाम आरजेज एंड सेकंड डे ऑफ ईद मुबारक। अदिल भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डेडिकेट सॉन्ग फॉर आरजे भट्टे। फिर कोई पंगड़ा पंजाबी बिल्कुल जी। और उसके बाद अता रसूल चौहान बस्ती शाही चौहान पूरे पाकिस्तान को भी तरफ से ईद मुबारक। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और रुगा राम आरजू
केडी आरजू है फ्रॉम राना जागी। केडी तो हमारे पास भी है एक। उमरकोट से भाईजान आरजे जिशी खान को ईद मुबारक टू यू। जिशी खान वो वाला हाँ जिशी खान हमारे बहुत ही प्यारे भाई। शो गोइंग मस्ती फुल, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अभी तो मस्ती कोशिश कर रहे हैं भाई, मस्ती पकड़ा ही नहीं दे रहा कोई। कुछ और मैसेज जल्दी से शामिल करने आबिद पन्नू आकिल से अदील भाई ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। अरशद दीवान कराची से, अरे भैया कराची से भी हमें सुने। अरे कराची से भाई, कराची से। अभी मैं बताऊं, अभी आपको बताऊं एक बड़ी मजा। मैंने एक बड़े टॉप सिंगर को लाइनअप किया, उनसे प्रैंक करते हैं, ठीक है ना? डन। मैंने नंबर उनका ढूंढ लिया और वो है, किसी ने बताना नहीं है उनको। डन हो गया। अरशद दीवान कराची से आपको और आपकी पूरी टीम को दिल ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिक अलवी फ्रॉम रहीम यार खान, शो बहुत बेहतरीन है, ईद मुबारक। मेरी फरमाइश अली अब्बास का गाना विछोड़ा की बलाए। और हमारे साथ सेकंड डे ईद मुबारक सर, प्रोग्राम वेरी 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 नाइस। मैं सिकंदर अली फ्रॉम नौशहरो फिरोज सिंध। अरे बाबा साईं आपका बहुत शुक्रिया है, डाडो मजो आयो जी, डाडो मजो आयो। अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, हाजिरी लासो जी साडे हंजला बकर फ्रॉम हवेलिया नहीं एक क्लासां पढ़दे ने पैक करूं ते हाजिरियां लवांदे ਤੁਹਾਡੇ रेडियो तो हरिपुर हजारा ते बड़ा मुश्किल ना बल्ख ना बुखारा गुजारा, बड़ा मुश्किल है गुजारा। और अच्छा तो हंजला बकर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, तुसी असां को सुन दियो ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋ। हजारे लोगों की भी जनाब असा तो ऐसे मौजूद है यार बोले। हां सलामती भाई, कैसे हो? अजहर भाई को भी मेरा सलाम, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी सेकंड डे। आई लव यू बैक, आई लव यू टू। ईद मुबारक आपको और अजहर भाई को भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। SUNO सुनो स्पेस आपका नाम, जगह का नाम, मैसेज लिखिएगा और भेज दीजिएगा 8881 पर। भट्टी भाई मैं क्या लव यू हो गया जी, मुबारक हंजला बकर अवान हवेलियां हजारा। ताड़ा बड़ा मुश्किल है गुजारा, क्योंकि भट्टी भाई जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सुन जरूर रहे होंगे। मुझे 2 टिकटें दे दो। भट्टी भाई ने जाके ना अभी सब्जियां भी ढोनियां ने। अच्छा बड़े मजे का मैसेज है, मिशफाक का मैसेज है, मुझे दो टिकटें दे दो ले लो। आप पूछें 2 टिकटें क्यों, मैं फिर कहता हूँ मुझे दो टिकटें दे दो। मेरे वास्ते नहीं पूछे ना क्यों क्यों बुलाया? क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, मुझे तो ये मुझे पता था ना। क्या बात की है ना, जबरदस्त बात कीजिए। ये जो लोग बात कर रहे थे ना, ये बड़ी जबरदस्त। देखिए बात जो होती है ना, वो बात से बात निकलती है और बात बड़ी जबरदस्त होती है हमेशा, और बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है। अच्छा मुझे बड़े अच्छे लगते हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब ना, वो बात को ऐसे जबरदस्त प्रेजेंट करते हैं। कहते हैं जो आज ये बात बता रहा हूँ आपको मैं, ये वो ऐसी बात है, इससे पहले किसी बात नहीं कही, इस बात को समझना जरूरी है। अगर आप समझ नहीं सकेंगे तो बात जाया हो जाएगी। लेकिन ये वो बात है जो आज से पहले किसी ने नहीं कही, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को आपने गौर से सुनना है। सर जी हूं 10 विधि हो गल कीजिए। नहीं आपने गौर से सुनना। अच्छा जी, हम आगाज करते हैं अपने प्रैंक का, और एक हमारे बहुत जबरदस्त किस्म के हमारे बड़े भाइयों की तरह है। हाँ। हम आपको बता देते हैं सुनने वालों, लेकिन उनको नहीं बताना। पहले बता देना सुनने वालों को कौन है। हमारे पेशावर के स्टेशन मैनेजर हैं, सारा बता दिया तो उनको शिकायत न लगा दे कोई। नंबर अच्छा मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? मैं उनसे कहूंगा कि आपकी दुकान से हम बल्ला खरीद के लेके गए थे कि हम ईद पे हम क्रिकेट खेलेंगे, पहली बॉल पे टूट गया। मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है? रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 8 हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका सर दुकान से हमने ना वो बल्ला और बॉल खरीद के लेके गए थे। कौन बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मुंतजर खान। और मैं बोल रहा हूँ इंतजार खान। मैं मुंतजर हूँ इंतजार में।
बात ये है भाईजान, देखें यार पहली बॉल पे हमारा बल्ला टूट गया यार, ये कैसा आपने बल्ला और बॉल भी गुम हो गया, बॉल भी आपने कहा था 1 महीने तक आपने कहा था ये तुम बॉल बैट लेके जाओगे, पहली बॉल पे आउट होएगा, हम तो पारे बॉल पे बल्ला कट गया हमारा। मेरी बात सुने यार। नहीं बात नहीं, क्या सुनिए, आपका बात नहीं सुन सकते। देखें भाईजान, हमने पैसा दिया आपको, आपने कहा इतना पैसा, हमने एक बात नहीं, हमने दूसरा बात नहीं किया, हमने आपका जुबान का बात किया, हमने आपसे बल्ला ले लिया। नहीं आप कहाँ से बात कर रहे हैं मुझे बताएं। हम तो मुंह से बात करे, साबिर गोल बात करे मेरा भाई ना, आप साबिर गोल है ना? नहीं साबिर ना गोल खान है यार, गोल खान कौन नंबर हमें उसने नंबर दिया था, बोला ये साबिर गोल का यही नंबर यार ये नहीं आप देखे सर, नहीं आ रही है आप लोग, मैं देखे सर, देखे मेरा बात मैं समझाता हूँ। देखिए साबिर गोल भाई, हम ईद से 2 दिन पहले आपके पास आया, नॉकडाउन लगने वाला था, नॉकडाउन, तो हमने आपको बोला कि हमें एक बल्ला दो, एक हमें गेंद दो, हम डाउन हो गया, हमारा बल्ला भी टूट गया, हमारा बल्ला पहली गेंद पर टूट गया और गेंद भी गुम हो गया। ये कैसा बल्ला और कैसा बल्ला दिया यार, कम से कम उसके ऊपर सुरेश लगाता यार, को उसको पट्टी लगाता, हम तो उसको जो वो टूट गया यार। मैं किधर फंस गया हूँ यार, ये आप लोग क्या लोग है यार। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने गलत नंबर डायल किया। भाई उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था इनका यार, का तस्वीर लगा क्या बात करता भाई, यार ये हम कैसे इंतजार यार, इसको बताओ यार हमने बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके लिया था, अभी भी हमारे हमने कराया था, अपने गाँव वालों को ले गया था, देखो हमारा मैच। नहीं तो ये क्या यार, आप लोग बात सुनते ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप हमारा बात सुनो, नहीं करता हूँ मैं भाई, लाला हमारा बात सुनो, पहले हमारा बात सुनो। हम इतना मुश्किल से पैसा जोड़ा, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम तो मुंह से बात कर रहे हैं, टूटा हुआ मुंह है, टूटा हुआ बेट है और गुमा हुआ बाल है यार। ये मेरा इंतजार का मुंह बिल्कुल बैट की तरह हो गया जो आपने हमको दिया, और मुंतजिर का मुंह छोटी गेंद की तरह हो गया यार। मेरी बात सुने, कैसे सुने आप? सुना माँ बाप का बात क्या सुने हम, देखो आप बताओ हमको, हम नया बैट देगा कि नहीं देगा? बार बार डायल कर रहे हैं आप लोग, नंबर बार बार डायल कर रहे हैं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ भाई, आप लोग नंबर चेक कर ले। मैं कोई बल्ला शल्ला की कारोबार नहीं करता हूँ, मेरा कोई दुकान यार। आपने हमें बोला था मेरे कजन की दुकान है, मैं 10 मिनट के लिए यहाँ बैठा हूँ, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। आपने हमको 20 साल का गारंटी दिया था कि अगर टूटा तो मेरा, आप बताओ देना। आपने कहा था तुम्हारा बच्चा जवान हो जाएगा, बेट को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होएगा, जवानी अभी खत्म नहीं हुई, ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप ना कर भाई। अच्छा देखो भाईजान, मेरे बात सुनो, बात सुनो। देखो आप लोगों ने 5 दफा फोन किया मुझे, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कोई कारोबार नहीं करता हूँ भाई, मैं पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं। और आप लोग तो यार हम भी पढ़ते हैं ना यार, हम भी काम करता है, ये गाड़ी धोते हैं, मैं शीशे साफ करती। आप लोग हैं क्या यार, आप लोग कोई मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप लोगों को इंतजार हूँ यार, हमारा इंतजार ही खत्म। हम इंतजार है, हम मुंतजिर रहेगा, इंतजार करेगा यार। भाई तुम हम एक बात करो, देखो अब बात सुनो, मेरा भाई तुम बात सुनो। हम तुमको 600 रुपया और देता है, हम तुमको 600 रुपया और देता है। कैसे समझाऊं यार मैं, इनके बार मुझे फोन कर रहे हैं यार। अच्छा टूटा हुआ वाई इंतजार करो अच्छा सर मेरी बात सुनो सर, देखो हम ये बैट लेके आता है, हम तुमको अपनी जेब से 1000 रुपया देता है, इसको जोड़ के दियो, नया बाल दो, हम फिर खेलेगा। हम 1000 रुपया ट्रांसफर करेगा, लेकिन हमें बैट दे दो यार। पैसा करेगा वो आसान वाला यार। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि नहीं, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? आप लोग में पता नहीं कोई रोबोट की तरह आप लोग चल रहे हैं। मेरे को बताओ खान जी लाला, मेरे को ये बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। आप लोग मेरी बात सुनते नहीं है। आप लोग रोबोट हैं या इंसान है? या इंसान होता है तो कोई बात सुन भी लेता है, आप बात सुनते ही नहीं है। हम क्या सुने, हमारा घर वाले ने हमको बाहर से निकाल दिया, हमारा कोई दुकान नहीं, हमारा पितर मादर ने बाहर निकाल दिया हमको। उन्होंने क्या तुम इतना पैसा खर्चा है, तुम हमको दिया ही दी, तुम इसको जाया कर दिया, अब हम क्या करें बताओ? नहीं मुझे बताओ यार, तो हम फुटबॉल के लिए नाकू बने, जान छुड़ाओ। कैसे मेरा तो काम होते हैं, आप लोगों ने मुझे सुबह से 2 तौलिए लोगों ने मुझे फोन किया, 2 तौलिए गीले कर दिए हमारे आंसुओं ने। अच्छा छोड़ो अच्छा वाह इंतजार है, इंतजार है। अच्छा मुझको बताओ तुम क्या करती है? मेरी बात सुने,
तुम बताओ तुम क्या करती है? तुम देखो तुम मर्द है, तुम क्या करती है बताओ? मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिस बंदे ने मेरा नंबर दिया। मैंने ब्लॉक भी कर दिया, पता नहीं आप लोग है क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही है यार। वो जो आपका कज़न है ना पखपखान, उसने नंबर दिया था। आपका कज़न है दूर का, बहुत दूर का, मियाँवाली में रहते हैं, पखपखान, उसने आपका नंबर दिया। ये लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मोबाइल ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ, मोबाइल चेक में दो। अच्छा खान जी छोड़िए यार। इनाम भाई अब सुकून करे यार। इंतजार, मेरी बात सुने। इनाम भाई एक मिनट ये सुने सबसे पहले। अरे भैया ये क्या हो रहा है? इनाम भाई आदिल खाना क्या है यार, कसम से मैं हैरान था। मैंने कहा यार ये इनाम भाई मुबारक हो, आपके साथ प्रैंक हो गया। आप प्रैंक हो गए, यू प्रैंक्ड। अच्छा मुझे लग रहा है इनाम भाई को एक तो ईद आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मुझे लग रहा है इनाम भाई छुट्टी करके घर जा चुके हैं, इसीलिए वो सुन नहीं रहे, उनको पता नहीं है। शुक्र है घर में थे, वो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए थे घर में आज रात को क्या पकाना है। ईद का दूसरा दिन जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। वो 2 मिनट में कह रहे कौन सा बल्ला, कौन सी गेंद, कौन सी शाहिद अफरीदी की तस्वीर और कौन पखपखार। इनाम भाई हमने आपका प्रैंक किया है। मैं हूं अजहर हुसैन एजी और मेरे साथ दिल खान है, और हमें पता है आप स्टेशन मैनेजर हैं हमारे KPK वाले साइड के, तो हमने कहा क्यों ना आपकी ईद को जरा मजेदार करें ताकि ना। बहुत शुक्रिया एजी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीन माने मैं थोड़ा सा एंजॉय भी किया और थोड़ा सा आखिर में आप लोगों ने मुझे गुस्सा भी दिलाया। ये तो है ना। जाऊं मैं। अच्छा इनाम भाई ये एजी भाई ने पश्तो का एक लफ्ज सीखा, जरा सुनाए। वो कहाँ गया कागज मेरा वाला? लिख के रखा है। लिख के रखा है ना, बार बार बोलता हूँ ना, मैं समझ आ गया। चिक्की में दो। चिक्की में दो। सुन FM रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फ्रैंक प्रैंक। प्रैंक में एक बार फिर से आपके साथ मौजूद, आपकी खिदमत में हाजिर, और इस वक्त आप सुन रहे हैं जी फ्रैंक प्रैंक ईद के दूसरे दिन के हवाले से खसूसी नशरियात। SUNO सुनो स्पेस आपका नाम, जगह का नाम, मैसेज लिखकर भेजिएगा 8881 पर 8881 पर, और facebook.com/सुनो पाकिस्तान हमारा ऑफिशियल पेज, जिस पर आप कमेंट कर सकते हैं और बगैर बजरिया कमेंट्स जो है वो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और ज़रूरी है जी बॉस, आपका जो होना है और होने का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल हज़ारे वाले सुनते हैं, 93 भी तरस गए तो संदी आवाज़ सुनने हंसते। हंजला अबू बकर बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। और आवाज़ सुन रहे हैं आप और सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल फ्रैंकली प्रैंक्स जो है वो जारी और सारी रहेंगे। इस वक्त DJ हूँ मिक्स यानी कि अजहर हुसैन जो है वो कोई सेटिंग में लगे हुए हैं जी, और अगला प्रैंक जो है वो तैयार करने वाले हैं। और साथ साथ आपसे भी बात करेंगे जी 0561111089। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही नंबर है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे मेरी तस्हीह की जाए। बिल्कुल देखें, गलती जो है वो किसी से भी हो सकती है, इंसान है, खता का पुतला है, और गलती होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बल्कि गलती को मान लेना चाहिए। 111-111-894, जी हाँ 111-111-894। 051 का इजाफी कोड अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर से मिला रहे हैं, या फिर अगर आप अपने सेल फोन से डायल कर रहे हैं तो 051-111-894। अच्छा जी कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। अमर रमेश कुमार हमारे साथ हैं, टेलर मास्टर बहुत शुक्रिया। खालिद मुल्तानी है बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो। कमाल मोहम्मद जाफर
बिटवीन इस्लाम, अच्छा बहुत शुक्रिया जी। मुल्तान से आप भी। कशिफ नूर कह रही हैं आज का दिन बहुत बोरिंग गुजरा, बहुत बट अभी लगता है जैसे बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह जी। यासिर महमूद फ्रॉम इस्लामाबाद, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक एवरीवन, थैंक यू सो मच। समी भट्ट कश्मीरी, नकियाल आजाद कश्मीर से सलाम टू ऑल एंड ईद मुबारक एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। SUNO सुनो टाइप कीजिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, जगह का नाम लिखिएगा, मैसेज लिखकर भेजिएगा 8881 पर 8881 पर, यानी कि 8881 पर। कुछ थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं जी, और देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? अरशद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अरशद बात करें। हाई, आपका सुना, अच्छा जी, अच्छा लगा। आप उर्दू नेटवर्क पे आते जाते रहे, बिल्कुल इंशाल्लाह। सुन पाए। बेजफ्राई के टाइम में आप होते थे तो इतना अच्छा लगा। अच्छा, बहुत पुरानी बात याद करा दी दोस्त। कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से? हाँ खैरियत से। इतना अच्छा प्रोग्राम होता था, वो आप आया करें, क्यों नहीं आते? आएंगे इंशाल्लाह, फिर आएंगे। उर्दू नेटवर्क पे ना इतना अच्छा लग रहा था, आप जैसे वो करते थे कॉपी, कोई एक्ट करते थे। तो ना जरूर इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कैसा गुजर रहा है आपका ईद का दूसरा दिन? दूसरा दिन बस घर पे ही है, और मौसम अच्छा है, यहाँ हवा चल रही है। शादीशुदा है? हैदराबाद जी। तो दूसरे दिन ससुराल नहीं गए आप? नहीं नहीं। क्यों? अब वो नए बच्चे होते हैं ना, वही जाते हैं ना। ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था। अब तो हम पुराने हो गए जी। चले, कोई बात नहीं। तो अच्छा कहिए कहिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये कह रहा था कि जैसे मतलब ना कराची को कहते हैं ना रोशनियों का शहर, तो हैदराबाद को रोशनदानों का शहर कहा जाता है, हवादानों का ना। यहाँ हवा बहुत अच्छी चलती है। हाँ, शाम मतलब जैसे ना मगरिब असर के बाद ना मौसम हवा अच्छी हो जाती है, और दिन में चाहे कितनी गर्मी हो, कैसे ही कुछ मौसम हो, ये खासियत है हैदराबाद की। चलिए, क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे ईद के हवाले से तमाम सुनने वालों को? बस यही पैगाम दूंगा कि जो सिचुएशन, जो हालात चल रहे हैं, तो उसको फॉलो करें और एहतियात करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। हम एक दूसरे का ख्याल भी रखें ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। 111-111-894। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। अरे काशिफ, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र भाई, दिल ठीक सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। मैनू लगता है तुसी ਇੱਥੇ भी पहुंच गए हो, किधरे होर भी ਹੁੰਦੇ हो। हाँ जी, मैं ਉੱਥੇ पहुंच गया, ਉੱਥੇ मैं पहचान गया। मैं बस फर्क इतना है, ਉੱਥੇ बस कॉल मिलाई था कि आपे मिल ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ कॉल खुद ही मिलानी ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਲੱਭ ਜਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ? बहुत बढ़िया लग रहा है इधर दूसरा दिन भी। अच्छा, नहीं उर्दू में आ जाते हैं मेरे भाई, क्योंकि दोनों की पंजाबी बहुत कमजोर है। आपकी लाहौर रहते हुए कमजोर है और मेरी इस्लामाबाद में कमजोर है। तो ये बताइएगा। मेरी पंजाबी कमजोर नहीं, मैं पंजाब का ही हूँ। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। मुझे बताइएगा कि ईद के दूसरे दिन क्या मसरूफियात रही आपकी? आपका तो मुझे आवाज से लगता है कि ससुराल भी नहीं होगा जहाँ आप जा सकते होंगे। वेले ही रहे हैं आप, जाहिर सी बात है। तो ऐसी बात नहीं है, जब स्कूल का कुछ काम होता था, यानी कि कुछ सबक वगैरह याद करना होता था, तब वो भी याद करने थे। आजकल तो वो भी बंद है। हाँ ये भी है। तो क्या कहना क्या चाहिए? पता है मैं पंजाब का एक्चुअली हैगा तो हैगा, मगर आजकल ना इस्लामाबाद यानी पंजाबी थोड़ी जी कमजोर होती है, इसलिए मेरी भी थोड़ी बहुत कमजोर है। हाँ मेरी भी कमजोर है। मेरी तो बिल्कुल ही पंजाबी ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। हाँ जी, वैसे मैं तो आप पंजाबी, मगर थोड़ी बहुत आदि मैं भी पंजाबी सीख रही हूं। चलो अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। मैं तो चैनल में कहना चाहूंगा कि तुम ईद मनाओ, पर थोड़ा जिहा फासले दे नाल, क्योंकि कोरोना भी आजकल थोड़ा बहुत चल रहा है, ते ऐसे पेज ਨੂੰ फॉलो कर दिया होया तुसी कोरोना तो भी बच सकते हो। तो प्लीज तुसी कोरोना तो भी बचने ਲਈ कुछ